बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाकर बर्तरी हासिल करने का जो खेल था वो अब बिगड़ चुका है। कहानी अब इनके उलट पड़ चुकी है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती के ऊपर सख्त तनकीद की जा रही है। और इसी तनकीद की वजह है कि काजी फ़ायज़ा की तरफ से जो नॉमिनेट किए गए एक जज, साबिक जज हैं, उन्होंने एडहॉक जज बनने से माजत कर ली है और मजीद के भी इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद तरीन मुखालफत की है। मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी नामवर कानूनदान हों, वो भी सब मुखालफत कर रहे हैं। और मैं आज साबित करूंगा आपको कुछ रीजंस, कुछ चीज़ों की वजूहात के ऊपर कि किस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये जो फैसला है एडहॉक जज लगाना, ये बेसिकली बदनीति के ऊपर क्यों मबनी है। और इसका जो मकसद जो बताया जा रहा है वो मकसद बज़ाहिर बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन अंदर का मकसद क्या है वो फैक्ट्स फिगर्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान करके अब यू टर्न लेने का फैसला किया है। हो सकता है ये राइट टर्न हो, इसे हम राइट टर्न कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासत को इस तरह नहज के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। खैर, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे के करीब, नाज़रीन, जो गुज़श्ता रात थी, ये खबर सामने आई कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने 19 जुलाई 2024 को जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। और इस इजलास में और जुडिशल कमीशन इजलास के हवाले से उन्होंने लिखा कि इस वक्त हज़ारों केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं और इन केसेस के जल्द निपटाने के लिए हमें एडहॉक जजेस जो हैं वो लगाने चाहिए। अब बात यह है कि एडहॉक जजेस को हमेशा से पाकिस्तान के जितने भी, और साथ में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 4 जजेस के भी नाम तजवीज़ किए, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के नाम भी शामिल थे। और इन्होंने जस्टिस सरदार तारिक साहब को पहले भी एडजस्ट किया हुआ है अपने साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने। और ये मतलब ये कि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से मिसाल के तौर पर अगर आपने जज अपॉइंट करने भी हैं, एडहॉक जजेस, जिनको वैसे भी 2005 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस नहीं लगाए गए, वो कि आइन के अंदर इसकी इजाज़त है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो मुद्दत है बतौर चीफ जस्टिस, उससे भी ज़्यादा मुद्दत के लिए ये 3 साल के लिए जज लगाने की तरफ जा रहे हैं। इसका बज़ाहिर मकसद सीधा सीधा से ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के पास नंबर कम रहें और जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहें। और 3 साल के लिए जज लगाना, और बात यह है कि एक मेरिट के हवाले से भी बात की जाती है। यहाँ पर तो अपने सारे दोस्तों को एडजस्ट करने की बातें की गई हैं। अब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर का ही नाम ले लें, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये सीएम केयर टेकर सीएम सिंध थे और सिंध के अंदर जितनी भी धांधली हुई उसमें इनका किरदार था। और इन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा लोग अगवा हुए, खामोशी इख्तियार की रखी, जस्टिस मकबूल बाक़िर ने, इलेक्शंस में धांधली होती रही, पुलिस इंतज़ामिया सारा कुछ इनके सामने ये करते रहे, लेकिन ये खामोश रहे और अब आकर ये केसेस निपटाएंगे बतौर दोबारा जज। तो उन्होंने कहा ये तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर पीटीआई ने कहा कि 2005 के बाद अदलिया पे की आज़ादी के लिए इसको जो है वो अगेंस्ट समझा गया कि एडहॉक जजेस जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। एडहॉक जज लगाना, उन्होंने कहा, इसका हल नहीं है, ये आज़ाद अदलिया के लिए ख़तरा है। और उन्होंने कहा इसकी हम भरपूर मुखालफत करेंगे। और इससे जो इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं, गो के उनके पास अक्सरियत नहीं रही और चंद लोगों को अक्सरियत बनाकर ये पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम मुखालफत करेंगे। और खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की है। अब आते हैं मेरिट ये जो नाम दिए गए हैं। पहले तो मैंने जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब का नाम ले दिया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर आ जाते हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं। आप चेक कर लीजिएगा,
ये हाई कोर्ट के जज से होकर फिर सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज के तौर पर फिर ये रिटायर हो गए। इनका नाम काजी साहब ने किस मेरिट की बुनियाद के ऊपर दिया है? जजेस की अगर आप प्रोफाइल देखें, जब भी आप किसी जज को जांचते हैं, इवन के जब जजेस अपॉइंट भी किए जाते हैं, चाहे वो उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो या फिर या उनको किसी और ओहदा दिया जाता है, तो फिर उनकी प्रोफाइल देखी जाती है कि इनके रिकॉर्ड के ऊपर या फिर इनके क्रेडिट के ऊपर, जिस तरीके से हमारे जर्नलिज्म में ये कहा जाता है कि फलां बंदे के रिकॉर्ड के ऊपर क्या बड़ी स्टोरी है, क्या बड़ी खबर है, इन्होंने क्या न्यूज़ दी हुई है। तो जज क्या की जब प्रोफाइल देखी जाती है तो ये देखा जाता है कि इन्होंने अपने रिकॉर्ड के ऊपर कितनी जजमेंट्स जो हैं वो लिखी हैं, कितने फैसले इन्होंने लिखे हैं। अमूमन एवरेज जो है, अगर भी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर हाई कोर्ट से ऊपर आता है तो एवरेज जो है वो कम से कम 10 से 12, 8, 10, 12,000 जजमेंट्स होती हैं, मतलब एवरेज किसी भी जज की। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद की एवरेज क्या है, इन्होंने कितनी बतौर हाई कोर्ट और बतौर सुप्रीम कोर्ट कितनी जजमेंट्स जो हैं वो इन्होंने लिखी हैं, खुद इन्होंने लिखी हैं, फैसले तहरीर किए हैं, और क्या वो किस तरह के फैसले हैं वो खुद आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले आप किसी सहाफ़ी से ये पूछ लीजिएगा, इवन के जो आजकल तर्जमान बने बैठे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के क्रेडिट के ऊपर कितने जजमेंट्स हैं, कितने फैसले हैं, वो नंबर आप बता दें। और अगर फिर भी वो कहें कि मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं तो मैं माजरत कर लूँगा। और दूसरी बात, पेंडेंसी का कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ने कहा, जो लेटर लिखा, यानी कि जो सेक्रेटरी की तरफ से, उनके सेक्रेटरी की तरफ से जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के मेंबरान को, कि पेंडेंसी है केसेस की, इस वजह से ये एडहॉक जजेस हमें दरकार हैं ताकि मामलात या फिर केसेस जो हैं वो जल्द निपटाए जा सकें। अब बात यह है, काजी साहब की जो मुद्दत है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो करीब है, रिटायर होने वाले हैं। उनमें लगभग 165 या 67 दिन रह गए हैं। उनमें 1.5-2 महीने आ जाते हैं आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो, उसके बाद 60-70 दिन हो जाएंगे। और फिर छुट्टियों के दौरान आपने बेंच तो आप बनाते नहीं हैं, एक आध रेगुलर बेंच जो होता है वो अहम मुकदमात सुनता है। तो फिर पेंडेंसी के लिए ये छुट्टियों में काम करने का मकसद क्या? और दूसरा, आप नहीं समझते कि जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मंसूर अली शाह साहब, क्या ये काम वो ना देखें, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल रहना है, तो वो खुद आके देखें, वो खुद देखें, और बाकी जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होंगे जुडिशल कमीशन के, वो उनके साथ बैठकर ये चीज़ें देखें। एडहॉक जज लगाना क्या ये बेहतर है? और फिर काजी साहब के अपने दौर में, आपको याद होगा सितंबर 2023 के किसी एक 15 या 16 तारीख को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये आए थे, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मतलब 2023 में ही आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2023 में या 2000, इस तरीके से डेट आप चेक कर लीजिएगा। तब से लेकर अब तक आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सीटें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खाली रखी गई, जानबूझ के खाली रखी गई। और आप ये लिखें कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो थे, जस्टिस इब्राहिम साहब, उन्होंने ख़त लिखा था, ख़त लिखने के ऊपर वो मजबूर हुए थे कि इस सीट को खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो बनता था, लेकिन नहीं लिया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की जो मेरिट है, या उनकी जो एक मेरिटोक्रेसी या उनकी एक थोड़ी सी क्वेश्चन किया था कि क्या ये दुरुस्त फेल था। और फिर सरदार तारिक मसूद साहब को 3 महीने हुए, यानी कि वो मार्च में रिटायर्ड हुए थे, और उनकी जगह के ऊपर जो अपॉइंटमेंट हुई है वो भी 3 महीने तक को खाली रखा गया, उसके बाद की गई। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हूँ या फिर जस्टिस इजाजुल हसन साहब, वो रिज़ाइन करके गए। इनके दौर में सीटें खाली होती रहीं, पहले मेरिट या फिर सीनियरिटी, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मामला चलाए रखे गए और ताख़ीर की गई। और आखिर में आकर आप कह रहे हैं कि देखें जी, केसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो वो चाहिए, सवालात तो फिर उठेंगे, लोग पूछेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फिर कोई नई फुल कोर्ट बनाने की तरफ जा रहे हैं रिव्यू पिटीशन में, या फिर किसी और मामले में आप जो है वो अपनी अददी अक्सरियत साबित करना चाह रहे हैं, या कोई नया केस लेके आना चाहते हैं। मतलब ये कि सारी वो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। जो कुछ आप कहते आए हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपके कहने के उलट हो रहा है, और आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोगों में एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं
कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े जो इंसाफ का मनसब है उसके ऊपर बैठकर आप पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, आप मुकाबला करेंगे, आप देखेंगे कि लड़ाई लड़ेंगे कि मैं ज़्यादा नंबर रखता हूं, और फिर चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात होगी। फिर आपके कई फैसले ऐसे हैं जो आपके अब अगेंस्ट सामने आएंगे। आई होप के जो बाकी भी जज साहिबान हैं वो भी माजरत करेंगे। सरदार तारिक मसूद साहब ने तो हामी भर ली है, वो हामी नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे? जाहिर है, अगर बैठे बैठे आपको मुफ्त में 3 साल के लिए तनख्वाहें भी मिल जाएंगी, काम ने आपने वैसे ही करना है जैसे आपने बतौर जज किया था, तो बाद में भी आपने वैसे ही करना है। तो मकसद बज़ाहिर ये पीटीआई को टारगेट करना है, जस्टिस मंसूर अली शाह को टारगेट करना है, और हुकूमत को फेवरेबल माहौल देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अगेंस्ट चले जाएं। अब दूसरी जो खबर है वो इंटरेस्टिंग है। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का ऐलान कल किया था जनाब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने, कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पीटीआई के ऊपर बैन करेगी, और अगली जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसके अंदर ये करेंगे। लेकिन अब यू टर्न क्या है, यहाँ पर राइट टर्न वो ले लिया गया है। आसिफ अली जरदारी ने मुखालफत की है, अंदरून खाना शदीद किस्म की सदर मुमलिकत, और पीपल्स पार्टी ने कल हैरानी का इजहार किया है कि इत्तेहादियों के साथ बात की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं कि हमारे साथ इन्होंने बात की हो। और आज वज़ीर ख़ारजा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, और ये कहा कि अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, अभी हम इत्तेहादियों के साथ फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे। तो अच्छी बात है। आज तो पाकिस्तान के आलमोस्ट तमाम अखबारात ने भी इदारियों के अंदर यही बात लिखी है, मजम्मत की है। जितने भी चोटी के सियासतदान हों, तज्ज़िया निगार हों, या फिर जो थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाले सियासतदान हों, वो तनकीद कर रहे हैं हुकूमत को। और मेरे ख्याल में हुकूमत को इस नहज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना तो आप अपनी सियासत खुद ख़त्म कर बैठेंगे। किसी और के इशारों के ऊपर नाचते हुए सियासतदानों को तकसीम करने का जो एक माहौल चल रहा है, उस सिलसिले को रोकना चाहिए। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।